अहले सुन्नत, तलबाए अहले सुन्नत, तलबाए दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज, असातिज़ा इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मुकर्रम सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कुछ सुनने सुनाने से क़ब्ल मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद पाक का नज़रान अक़ीदत पेश कीजिए और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वस्सहाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आप हज़रात के सामने हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल सलाम साहब बड़े ही अच्छे अंदाज से आप तलबा को, तलबाए इज़ाम, तलबाए किराम को बड़ी नसीहत आमोज़ बातें आपको सुना रहे थे। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफ़ीक़ बख्शे और इल्म दीन का एक गरज़, इल्म दीन का एक मकसद जो आप यहाँ हासिल करने के लिए अपने माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सबों को एक तरह से छोड़कर इस दारुल उलूम गरीब नवाज़ में यहाँ दाखिला लिए, यहाँ की तालीम एक तरह से सीख रहे हैं। बड़ी खुशनसीबी है आपकी कि अल्लाह ताला आप तलबा को, वरना और भी बहुत सारे मुसलमान बच्चे हैं मगर आज की तारीख़ में उनको कुरान पढ़ना नसीब नहीं है। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ये लोगों, तुम में के बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखता है और जो कुरान को सिखाता है। सुभान अल्लाह। है नहीं कि आप कितने खुशनसीब हो कि देखो आपको अल्लाह ताला ने अपनी पसंदीदा किताब, अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा पसंदीदा किताब किस पे नाजिल हुआ? उसके सबसे पसंदीदा रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पे उस किताब को आपको सीखने वाला बनाया, उस किताब को आप बच्चों को पढ़ने वाला बनाया। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के वालिद गिरामी रईसुल मुतकल्लिमीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नकी अली ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते ही इस आयत की रोशनी में कि वलाकिन कूनू रब्बानियीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून, कि एक तो ये है इल्म दीन पढ़ने की फ़जीलत और एक ये है कि हम ये इल्म दीन क्यों पढ़ते हैं, क्यों कुरान सीख रहे हैं, क्यों हदीस को सीख रहे हैं। इसमें आपने एक बड़ा एक तरह से मतलब फ़रमाया है और बड़े अच्छे अंदाज से फ़रमाया, और बल्कि इस बात के अंदर इस आयत करीमा से ये भी जोड़ते हैं और कहते हैं कि आजकल जो मौलवी का जो लफ्ज़ होता है, देखिए बाद दफ़ा अगर किसी आलिम साहब को मौलवी बोल दे रहे हैं, हाफिज़, किसी हाफिज़ साहब को मौलवी बोल दिए तो लोग समझते रहे हमको मौलवी बोल दिया। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कि लोगों सुनो कि अल्लाह ताला फरमाता है इस इल्म दीन से तुम्हें क्या करना है, कूनू रब्बानियीन, तुमको अल्लाह वाला बन जाना है। इल्म दीन सीख कर क्या बनना है? एक ज़ाहिरी तौर से कुरान का जो हिफ्ज़ कर लिया हाफिज़ बन गया, कुरान को जो अच्छे तौर से पढ़ने लगा तजवीद के साथ वगैरह, तो लिहाजा वो कारी बन जाता है। अगर किसी को कुरान समझना नसीब हो जा रहा तो वो आलिम हो जाता है। अगर इसी तरह से और उसके दर्जात में इजाफ़ा कि अगर कुरान करीम की तालीमात को वो लिखने लिखाने और मसले मसाइल की दुनिया में वो चला जाता है तो और उसकी एक डिग्री बढ़ जाती है, उनका ओहदा और बढ़ जाता है, मुफ्ती हो जाते हैं। इसी तरह से और भी ऊपर के दर्जे में। मगर कुरान करीम को सीख इब्तिदा से लेकर
आखिरी तक का जो दर्जा है वो दर्जा यही है कि हम सबको अल्लाह वाला बनना है। और अल्लाह वाला बनने का मतलब ये है कि इस तालीम के ज़रिए से हमारे सीने में, हमारे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, है नहीं, अल्लाह पाक का डर पैदा हो जाए। इसीलिए देखो खुद हम 11वीं शरीफ का महीना आ रहा, हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने करामत के वली है। आप नहीं भी पढ़ते तो आपको इल्म आ सकता था, है नहीं। जब माँ के शिकम में, पेट के अंदर ही जो है आप कितने पारों के हाफिज़ हो गए। अल्लाह अकबर, बचपने में कितने करामात है आपकी, मगर इसके बावजूद भी आपने क्या किया, इल्म सीखने के लिए अपने गांव से, जिलान से बगदाद का जो तकरीबन 300-400 किलोमीटर का सफ़र था, सफ़र किया। किस लिए? ताकि इल्म सीखा जाए। वलाकिन कुनू रब्बानियीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब, है कि तुम किताब सीखते हो, इस सीखने से तुम क्या हो जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ। और बिमा कुंतुम तदरुसून, और तुम दर्स करते हो। देखो दर्स भी होता है, एक दूसरे को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसी को दर्स कहते हैं। इस दर्स के ज़रिए से, तालीम और तरबियत के ज़रिए से हमारे सीने में खौफ इलाही पैदा हो जाए, है नहीं, हम अल्लाह वाले हो जाएं, ये मकसद है। इसीलिए मौलवी का लफ्ज़ भी जब इल्म दीन से जुड़ता है तो लिहाजा वो कोई आम लफ्ज़ नहीं, आप फरमाते हैं कि मौलवी का लफ्ज़ मौला से बना है, यानी मौलवी का लफ्ज़ मौला से बना है। कि जो जब इंसान इल्म का सफ़र करता है, जैसे हुज़ूर गौस पाक के बारे में भी आपने एक तरह से समाअत किया, चूँकि वक्त कम है, मगर आपको इन्हीं वक्तों के अंदर बस चंद बातें आपको समझाना मकसूद है कि मकसद ज़रूर रखना है कि आप पढ़ रहे हो। अगर कोई आजकल क्या है, मीडिया वाले आते पूछने के लिए, है नहीं, कि आप क्यों पढ़ रहे हो कुरान। जैसे एक मदरसे में भी गए थे, देखिए कितना न्यूज़ के अंदर वो आया, छोटे छोटे बच्चों से पूछ रहे आप क्यों पढ़ रहे हो कुरान, कुरान पढ़ के आप क्या करोगे, साइंस पढ़ो, मेडिकल पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये सब बनो। यानी हमें आपको क्या जवाब देना है कि हम कुरान इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम सही इंसान बन जाएं। कुरान पढ़ने का मकसद क्या है कि हम सही इंसान बन जाएं। और सही इंसान का मतलब ये हुआ कि हम अल्लाह से डरने वाले हो जाएं, रसूल की सुन्नत पर अमल करने वाले हो जाएं, माँ बाप का अदब करने वाले हो जाएं। अभी आप लोग माँ बाप से दूर हो, अभी आप माँ बाप से दूर हो, मगर उन जो काम माँ बाप करते हैं वो काम अभी आपको मदरसे में कौन प्रोवाइड कर रहा, कौन इंतज़ाम कर रहे हैं? आपके असातिज़ा इंतज़ाम कर रहे हैं, नहीं आपके। इसीलिए कहा जाता है कि उस्ताद का दर्जा माँ बाप से भी कई गुना ज़्यादा है। यानी कि माँ बाप तो हमें नाम दे दिए, दुनिया के अंदर एक वजूद दे दिए, मगर हमें सही ज़िंदगी देने का तरीक़ा और हमें सही तौर से पढ़ने पढ़ाने का तरीक़ा ये माँ बाप से नहीं बल्कि किन से आ रहा है? ये अपने उस्ताद से आ रहा है, आज़ाम से आ रहा है। मौलाना अब्दुल सत्तार ने भी बड़ी बात कही कि आप अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना कि हाँ मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास ये चीज़ें नहीं है। स्कूल में हम पढ़ते तो स्कूल में पढ़ने का एक अलग हिसाब होता, बस से जाते, गाड़ियों से जाते, अंग्रेज़ी तालीम होती, मगर इन तमाम चीज़ों में आपका पढ़ना एक तरफ, सारी दुनिया की पढ़ाई एक तरफ हो जाती। आप भी जानते हो कि कुरान एक सबसे पहला जो वर्ड आता है, देखो कुरान में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, है नहीं, क्या मतलब है कि इस किताब में कोई शक नहीं, कोई शक की गुंजाइश नहीं। मतलब ये है कि इस किताब का दुनिया में कोई किताब मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसी किताब आप पढ़ रहे हो, सोचो, है ना, ऐसी किताब आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो अपने असातिज़ा से। लिहाजा अपने असातिज़ा का ख्याल रखना है, अपने असातिज़ा का अदब करना है। मेरी अपनी ज़िंदगी का मैं तुमको अब सबको अपना तजर्बा बताऊं कि मैंने पढ़ने से ज़्यादा, यानी सबक याद करने से ज़्यादा, और मेरे जो उस्ताद मोहतरम हाफिज़ नसीर साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल अलैह जो अभी भी बाहयात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फ़रमाए, तो चुनांचे उनका एक ही हुक्म रहता था कि कहीं भी जाओ अपने असातिज़ा का अदब करो, अपने असातिज़ा की खिदमत करो। इसीलिए मैं 2-3 मदरसे में रहा, कभी जहाँ भी गया एक तरह से अपने असातिज़ा से जुड़ जाता था। इसीलिए हमारे पीर व मुर्शिद हुज़ूर सैयदी व मुर्शिदी अलहाज सैयद शाह हुज़ूर हसनैन रज़ा क़ादरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो मेरे उस्ताद गिरामी भी हुए और मेरे मुरब्बी भी हुए,
मेरे मुर्शिद भी हो गए एक तरह से। हज़रत की तकरीबन 3 साल खिदमत करता रहा है ना, और ज़र्रा बराबर भी दिल में कोई बोझ नहीं, और न किसी से जाके घर में कोई शिकायत कि मैं जाता हूँ तो मदरसे में इतने काम काज कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कि इस तालीम में जहाँ ख़ुद अपनी मेहनत की ज़रूरत होती है, वहीं अपने असातिज़ा के दुआओं की भी ज़रूरत होती है। जब आप असातिज़ा के दुआओं में आ जाओगे और तुम्हारे उस्ताद अगर तुम्हारा नाम लेकर के दुआ कर दें, तो मेहनत से जो चीज़ जल्दी हासिल नहीं होती, वो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआओं से हासिल हो जाती है। तो लिहाजा इस इल्म दीन का मकसद हमें ये रखना है कि हमारे अंदर सही तरीक़ा आ जाए, यानी सही तौर से हम अल्लाह वाले हो जाएं, हम भी एक तरह से अल्लाह पाक से डरने वाले हो जाएं, रसूल पाक की सुन्नत को अदा करने वाले हो जाएं। और माशाअल्लाह इस लास्ट ईयर भी या उससे पहले एक बार आया था एग्ज़ाम वगैरह के लिए, है ना जी, और इस मरतबा बच्चों में बड़ी बेदारी देखी है, और बच्चों की मेहनत से अंदाज़ा हो रहा है कि बेशक यहाँ दारुल उलूम गरीब नवाज़ के जो असातिज़ा हैं, और बिलख़ुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली हसन साहब अशरफ़ी साहब क़िबला की इनकी सरपरस्ती में कि हज़रत माशाअल्लाह बहुत जज्बा रखते हैं और इल्म भी रखते हैं, और आप लोगों की बड़ी खुशनसीबी है कि अच्छे अच्छे असातिज़ा आपको मिले हैं, और असातिज़ा की मेहनत इस मरतबा दिख रही है। बस बच्चों में, आप लोगों में थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह जो लोग बाहर कमेंट करने वाले हैं, उनकी परवाह नहीं करनी है। लोग ये समझते हैं कि मदरसा है, उनका अपना तरीक़ा है समझने का, अरे कोई हाफिज़ ही नहीं बन रहा तो मदरसा किस काम का है। नहीं, आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ज़रूर एक तरह से हाफिज़ इससे ज़रूर बन करके निकलेगा। और आप लोगों को बस ये है कि मेहनत करनी है। इस मरतबा मुझको बड़ी दिली एक तरह से खुशी महसूस हुई कि बच्चों में और असातिज़ा में पहले के बनिस्बत मेहनत ज़्यादा नज़र आ रही है, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला से कि और भी ज़्यादा आप लोग मेहनत करने वाले हो जाओ। आमीन बिजाहिन नबी।